हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एपिसोड 54 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो एंड तक ज़रूर बने रहना। और हाँ, वीडियो के आखिर में मैंने एक मैसेज भी दिया है मेरे यूट्यूब कैरियर के बारे में, उसे भी एक बार ज़रूर देख लेना। तो शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में क्रोसेटा क्राउन प्रिंस का कपड़ा को फाड़ देती है। क्राउन प्रिंस बोलता है, क्रोसेटा बोलती है, चलो कपड़े उतारो। क्या तुम ऐसा करना नहीं चाहते थे? क्राउन प्रिंस क्रोसेटा का हाथ पकड़ लेता है और शर्मा कर बोलता है। क्रोसेटा और उसका गला भी सूख रहा होता है और वो बोलता है, अभी नहीं, मैं तब तक वेट करूँगा जब तक तुम सच में ये नहीं चाहती। मैं तो बस तुम्हें और ज़्यादा कंफर्टेबल ड्रेस पहनाने के लिए कोशिश कर रहा था। और वो क्रोसेटा को एक नया ड्रेस पहना देता है और खुद भी एक कंफर्टेबल ड्रेस पहन लेता है और जाते हुए बोलता है, तो फिर अभी। और वो बेड पर लेटते हुए बोलता है, इधर आओ, मेरे साइड में लेट जाओ क्रोसेटा बोलती है, तुम ये क्या कर रहे हो? क्राउन प्रिंस बोलता है, मैं किसी अननेसेसरी बाधा के बिना तुम्हारे साथ एक ऑर्डिनरी लवर की तरह सोना चाहता हूँ। अगर मैं तुम्हें कस के पकड़ूंगा तो तुम भाग नहीं पाओगी। क्रोसेटा आहें भरते हुए क्राउन प्रिंस के पास जाती है और लेट जाती है। क्राउन प्रिंस बोलता है, क्रोसेटा अपनी आंखें बंद करो और सो जाओ, क्योंकि तुम बहुत ही थकी हुई लग रही हो आज रात। क्रोसेटा सोचती है, ये अजीब है कि वो ऐसा बोल रहा है जबकि उसने ही ये सब गड़बड़ करा है, पर वो सही है। ये एक बहुत ही लंबा दिन था, मुझे स्ट्रगल और फाइट करना पड़ेगा। कल फिर से रिंग को पाने के लिए मुझे अकेले ही कोशिश करना पड़ेगा। और क्रोसेटा एक अजीब सा ड्रीम देखती है कि सब उसे घूर रहे होते हैं। काउंट ग्रेटानी, लेडी डार्कलेट, मार्गट सब उसे घूर रहे होते हैं और वो नींद में पैनिक करते हुए बड़बड़ाने लगती है, नहीं, वो सब फिर से इधर है, मुझे मत देखो। क्राउन प्रिंस उसे बोलता है। क्रोसेटा तो अपने होश में ही नहीं होती है और पैनिक करते हुए बोलती है, मुझे मत देखो, मुझे माफ कर दो। क्राउन प्रिंस उसे शांत करते हुए बोलता है, सब ठीक है, तुम शांत हो जाओ। क्रोसेटा बोलती है, नहीं, मुझे घर जाना है, प्लीज़। क्राउन प्रिंस बोलता है, मैं इधर हूँ, सिर्फ अकेला हूँ और सब ठीक है। क्रोसेटा, तुम सेफ हो। और क्राउन प्रिंस एक गोली को निकालते हुए अपने मुंह में रखता है और उसे क्रोसेटा को खिला देता है। क्रोसेटा उसे खाने के बाद क्राउन प्रिंस बोलता है, ये तुम्हारा मदद करेगा रिलैक्स होने में और तुम्हें गहरी नींद में सुलाने के लिए, और कोई चीज़ के बारे में मत सोचो। क्रोसेटा सोचती है, इथन जेंटल तरीके से मेरे कंधे पर सहला रहा है। बहुत देर तक उस रात में उसका छूना बहुत ही डेलिकेट था और वो उसे तब तक करता रहा जब तक मैं सो नहीं गई। सुबह हो जाता है, क्रोसेटा अपना आंखें खोलती है। क्राउन प्रिंस उसे बोलता है, गुड मॉर्निंग क्रोसेटा, मैं इस तरीके से एक साथ जागने से ज़्यादा खुश नहीं हो सकता हूँ। मैंने तुम्हारे लिए हल्का फुल्का नाश्ता तैयार करा है, लेकिन अगर तुम कुछ और भी चाहते हो तो मुझे बताओ, मैं शेयर करूँगा। सेब इसके बारे में जाने। क्रोसेटा बोलती है, मेरा बॉडी फिर से मुझे नहीं सुन रहा है। क्राउन प्रिंस बोलता है, ये उस पील के वजह से है जिसको तुमने कल रात लिया था, पर
ये मेरे सोच से भी ज़्यादा तेज है। मैं तुम्हें पैरालाइज कर दूंगा और तुम्हारा केयर करूंगा अच्छे से, जैसे कि मैंने तुम्हें कल बोला था। भले ही तुम्हारा मूवमेंट बंद हो गया है, पर ये पूरी तरह से बंद नहीं होगा। मैं तुम्हें भीख मांगता हूँ कि तुम तब तक मेरा साथ दो जब तक तुम पूरी तरह से मेरे नहीं बन जाते। खैर, तुम्हें भूख लगा होगा ना, मैं तुम्हें खाना खिला दूंगा, क्योंकि चम्मच पकड़ना मुश्किल होगा। क्रोसेटा बोलती है, मुझसे दूर चले जाओ, मुझे थोड़ा सा भी भूख नहीं लगा है। क्राउन प्रिंस बोलता है, पर तभी क्रोसेटा खांसने लगती है। क्राउन प्रिंस उसका उल्टी को अपने हाथ में पकड़ते हुए बोलता है, क्रोसेटा, क्या तुम ठीक हो? थैंक गॉड तुम्हारा ड्रेस खराब नहीं हुआ। गाइस, इथन एक क्राउन प्रिंस है, पर वो क्रोसेटा का उल्टी को अपने हाथ में पकड़ रहा है। मुझे तो लग रहा है वो सच में क्रोसेटा के लिए पूरी तरह से पागल हो चुका है। छोड़ो, स्टोरी पर आते हैं। क्राउन प्रिंस बोलता है, क्या तुम्हें ये स्मेल पसंद नहीं है? क्या मैं उनको तुम्हारे पसंद का कुछ लाने के लिए बोलूं? क्रोसेटा बोलती है, नहीं, तुम परेशान मत हो, मुझे भूख नहीं है। क्राउन प्रिंस बोलता है, ओ नहीं, तो क्या मैं तुम्हारे लिए शाही डॉक्टर को बुलाऊं? क्रोसेटा बोलती है, मुझे परेशान मत करो, उससे पहले मैं फिर से उल्टी कर दूं। क्रोसेटा अपने साइड में देखती है और बोलती है, वो ड्रेस क्या है? मैं ऐसे मूड में नहीं हूँ कि कुछ इस तरह का पहनूं, तो इसे मेरे सामने से हटाओ। क्राउन प्रिंस कुछ नहीं बोलता है। सीन शिफ्ट होता है शाही दरबार में। सब बात कर रहे होते हैं। हिज हाइनेस के पास आज बहुत सारा काम है, पर क्या तुमने वो सुना खजाने घर का हाल ही के बाद? तभी अनाउंस होता है कि हिज हाइनेस इथन यूजिन लटिनेट आ रहे हैं और क्राउन प्रिंस एंटर करता है और उसके बाहों में क्रोसेटा होती है और सारे लोग बात करने लगते हैं कि तभी क्राउन प्रिंस बोलता है, आज का बैठक में सबके नज़रें नीचे फर्श पर टिका होगा। अगर कोई मुझे डिसओबे करेगा, उसका आंखें निकाल दिया जाएगा, तो सावधान रहो। सारे लोग तो ये बात सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं। तभी क्राउन प्रिंस बैठ जाता है और क्रोसेटा को अपने गोद में बैठा लेता है और बोलता है, अच्छा, तो फिर आप सब किस बात का इंतज़ार कर रहे हो? चलो शुरू करते हैं। तो बैठक शुरू हो जाता है। कोई बोलता है बेलनेक में एक एकेडमी बनाने के बारे में, पर पीछे दो लोग बात कर रहे होते हैं कि वो औरत कौन है। दूसरा आदमी बोलता है, मैंने जो सुना है उसके हिसाब से कल खजाने घर में कुछ हुआ था और वो किसी को अपने पैलेस में लाया था। क्या ये काउंट का रूमर वाले काउंट का डॉटर हो सकता है? और सोचो तो, भले ही वो दर्जनों वुमेन के साथ इन्वॉल्व था, पर वो सब बात कुछ वक्त तक था। वो इस इशू को कभी भी पैलेस में नहीं लाया था, पर ये अजीब सीन लगभग ऐसा लग रहा है जैसे कि वो पूरी तरह से उसके प्यार में है। तभी क्रोसेटा उबासी लेती है और बोलती है, ये बहुत ही बोरिंग है, मैं थोड़ा फ्रेश एयर लेना चाहती हूँ। इथन क्राउन प्रिंस बोलता है, बैठक इधर खत्म हुआ। तभी वो लोग बोलते हैं, योर हाइनेस। क्राउन प्रिंस क्रोसेटा को लेकर जाते हुए बोलता है, इम्पोर्टेंट अफेयर को मार्कस बेलनोइस को लिखित के रूप में भेज दीजिए। जब मुझे वक्त मिलेगा
मैं इसे देख लूँगा। और वो चला जाता है और वो बाहर आ जाते हैं। क्राउन प्रिंस बोलता है, तुम क्या सोचते हो? मैं इस गार्डन को बहुत अच्छे से बड़ा करा है। मुझे आशा है तुम उसे उतना ही एंजॉय करोगे जितना मैं करता हूँ। क्रोसेटा बोलती है, मुझे नीचे उतारो, मैं चाहती हूँ मैं मेरे 2 पैरों से चलूँ। क्राउन प्रिंस बोलता है, मैं तुम्हें खाली पैर से नहीं चलने दे सकता हूँ। मुझे तुम्हारे जूते ले आने चाहिए थे। क्राउन प्रिंस क्रोसेटा को अपने जूते दे देता है और बोलता है, मैं तुम्हारा अनकंफर्टेबल के लिए माफ़ी चाहता हूँ, पर अभी के लिए मैं यही कर सकता हूँ। और क्राउन प्रिंस जाते हुए बोलता है, मैं तुम्हारा हील्स को ले आऊँगा, ये सिर्फ 1 सेकेंड लेगा। क्रोसेटा क्राउन प्रिंस को जाते हुए देखकर सोचती है, मेरे बॉडी में ज़्यादा ताकत नहीं है, पर मैं अभी भी चल सकती हूँ। और वो थोड़ा हंसती है। और जब क्राउन प्रिंस उसका हील लेकर आता है, वो बहुत ही चौंक जाता है और बोलता है, क्रोसेटा। गाइस, अगर आप सब यहाँ तक देख रहे हो तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सपोर्ट करने के लिए। पर कुछ हफ्ते से मैं नोटिस कर रही हूँ मेरे वीडियो पर पहले की तरह व्यू और लाइक नहीं आ रहा है। सच में काफ़ी बुरा लगा कि मैं तो कल रात रो रही थी, पर रोने से तो कुछ नहीं होगा। पर आज सुबह जब मैंने कमेंट देखा मुझे काफ़ी अच्छा फील हुआ। मेरे चैनल पर 1000 प्लस सब्सक्राइबर है, पर व्यू 1000 भी क्रॉस नहीं कर रहा है। अगर आप हो सके तो वीडियो पर एक लाइक और एक ही इंसान को शेयर कर सकते हैं जिसको मानवा देखना पसंद है। इससे सच में मुझे काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगा। और हाँ, मैं लॉन्ग वीडियो नहीं बना पाती हूँ क्योंकि मेरे क्लास के वजह से और बाकी सारी चीज़ों के वजह से। ठीक है, मैं बस चाहती हूँ जिन हजारों लोगों ने मुझे सब्सक्राइब करा है, अगर आप सब मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता है मैं वीडियो बना पाऊँगी। अगर आपने यहाँ तक भी देख लिया है, आप सबका फिर से बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो ये आपके ऊपर है, आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे या फिर नहीं करेंगे। तो ठीक है, फिर मिलेंगे। टाटा।